डियर स्टूडेंट्स, आज हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के इस वीडियो में जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उनके रेस्पेक्ट में हम बात करेंगे कि जो सिमेट्री होती है इनके बेसिस पे इन जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं इनको दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। एक जिसको हम जीरेड कहते हैं, एक अनजीरेड। जीरेड को हम जिस सिंबल से शो करते हैं इसको, और अनजीरेड को हम यू से इंडिकेट करते हैं इसको। एक्चुअली ये जीरेड और अनजीरेड होता क्या है, इसको समझने के लिए हम जो मॉलिक्यूलर सिमेट्री के जो एलिमेंट्स होते हैं इनमें एक एलिमेंट होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसका मतलब होता है कि जब आप किसी मॉलिक्यूल या यहाँ पर हम एटॉमिक ऑर्बिटल की बात करें तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में जो वेव फंक्शन साइन होते हैं वो प्लस और माइनस लिखे जाते हैं, और ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन को इंडिकेट करते हैं, बताते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस प्रकार से है। तो जब हम सेंटर से 180 डिग्री पर दोनों ओर चलते हैं तो यदि हमें सेम प्रकार के साइन मिलते हैं तो इस प्रकार के एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हम जीरेड कहेंगे, और यदि साइन है वो एक जैसे नहीं मिलते हैं तो उस स्थिति में हम एटॉमिक ऑर्बिटल को अनजीरेड कहते हैं। जीरेड का मतलब यहाँ सममिति से है, और यदि समान तरंग फलन चिन्ह नहीं मिलते हैं तो उसको हम अनजीरेड के नाम से जानते हैं। यहाँ पर यदि हम बात करें एस ऑर्बिटल के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर जो एस ऑर्बिटल है वो दिशाहीन ऑर्बिटल होता है, और इसमें जो वेव फंक्शन के जो साइन है वो एक ही प्रकार के होते हैं जिसको हम प्लस लिखते हैं। और यहाँ से यदि सेंटर से हम इस ओर चले और 180 डिग्री इधर चले विपरीत दिशा में, तो यदि समान प्रकार के सिंबल हमें मिलते हैं या चिन्ह मिलते हैं, या मॉलिक्यूल की बात करें तो वहाँ पर जो एटम्स हैं या ग्रुप्स हैं वो यदि समान मिलते हैं तो उसको हम कहते हैं कि वहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री है वो उपस्थित है। और यहाँ ऑर्बिटल्स के रेस्पेक्ट में इसको बोलते हैं जीरेड। यहाँ पर हम डी एटॉमिक ऑर्बिटल की बात करें तो आप इस पॉइंट से यदि इस ओर चलोगे तो यहाँ पर प्लस आ रहा है, और इसके 180 डिग्री पर इधर चलोगे तो प्लस साइन आ रहा है। ऐसे यहाँ पर प्लस प्लस है दोनों, यहाँ पर सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में चलोगे तो माइनस साइन आ रहा है, इधर भी माइनस साइन आ रहा है, तो इस डी ऑर्बिटल को भी हम जीरेड कहेंगे। जबकि हम बात करें पी एटॉमिक ऑर्बिटल की, तो पी एटॉमिक ऑर्बिटल में एक जो लोब है उसको हम प्लस साइन से शो करते हैं जो वेव फंक्शन तरंग फलन चिन्ह है, और दूसरी लोब में हम माइनस साइन शो करते हैं। तो यदि इस पॉइंट से आप इधर चलोगे तो यहाँ माइनस आ रहा है जबकि इधर प्लस आ रहा है, तो इस प्रकार के एटॉमिक ऑर्बिटल को हम बोलेंगे अनजीरेड। तो हम कह सकते हैं कि जो एस और डी एटॉमिक ऑर्बिटल है उसमें जी सिमेट्री पाई जाती है, जबकि पी एटॉमिक ऑर्बिटल में यू सिमेट्री पाई जाती है। अब हम इनके कॉम्बिनेशन की बात करें तो इनका जो पर्टिकुलर एक ओवरलैपिंग होती है, नया मॉलिक्यूल फॉर्म होता है जब, तो वहाँ पर अतिव्यापन की प्रक्रिया होती है। तो अतिव्यापन में जो लोब्स हैं वो यदि समान चिन्ह वाले हैं, जिनमें तरंग फलन का चिन्ह है वो समान है, वो ही आपस में ओवरलैपिंग करते हैं और बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें एस और पी एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में अतिव्यापन की, तो एस और पी एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में जब अतिव्यापन होता है तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये कि जो एस एटॉमिक ऑर्बिटल होता है वो दिशाहीन होता है, तो ये किसी भी साइड से ओवरलैपिंग में भाग ले सकता है। लेकिन जब हम पी एटॉमिक ऑर्बिटल की बात कर रहे होते हैं तो इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। यदि हम यहाँ पर बात करें तो जो नाभिकीय अक्ष है, जब अतिव्यापन होता है तो एक नाभिकीय अक्ष के अनुदिश यदि अतिव्यापन होता है तो वहाँ पर सिग्मा बंध का निर्माण होता है। और यहाँ पर हम पी कक्ष को में जो पी जेड कक्षक है इसको मानते हैं कि ये जो
अतिव्यापन की जो एक्सिस है इसके अनुदिश पाया जाता है। तो केवल pz के साथ ही s एटॉमिक ऑर्बिटल है वो ओवरलैपिंग करता है और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ये जब ओवरलैपिंग होती है तो s का कोई भी हिस्सा इस p के प्लस वाले जो लोब है, वेव फंक्शन जो साइन प्लस में है, इस वाली लोब से s ऑर्बिटल है वो अतिव्यापन करता है। तो समान प्रकार के चिन्ह है दोनों लोब में, तो ये अतिव्यापन करेंगे और सिग्मा बंध का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं px और py की, तो px और py जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो नाभिकीय x जो अतिव्यापन में भाग लेने वाले कक्षकों की होती है उसके लंबवत पाए जाते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं 90 डिग्री के एंगल पर। और इनमें यदि हम बात करें तो अतिव्यापन इस प्रकार से संभव है कि जो px या py है इसका एक लोब होगा वो प्लस होगा, एक होगा माइनस। तो यहाँ पर समान प्रकार के जो साइन होते हैं उन्हीं में अतिव्यापन होता है। तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाने के कारण ये अतिव्यापन है वो संभव नहीं हो पाएगा और किसी प्रकार का कोई बंध का निर्माण नहीं होता है। अब हम बात करें कि जो pz और pz एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में यदि अतिव्यापन हो तो ये नाभिकीय अक्ष के अनुदिश होगा और इसको बोलते हैं कोएक्सियल ओवरलैपिंग। और जो लेटरल होते हैं इनको बोलते हैं कोलैटरल ओवरलैपिंग। तो यहाँ पर समपार्श्विक बोलते हैं इसको बोलते हैं समअक्षीय। तो यहाँ पर दोनों के जो प्लस साइन वाले जो लोब हैं वो आपस में अतिव्यापन करते हैं और सिग्मा बंध का निर्माण करते हैं। और यहाँ पर हम px या py के बीच में यदि ओवरलैपिंग की बात करें तो ये जो नाभिकीय अक्ष है उसके लंबवत होते हैं और इनमें जो अतिव्यापन होता है वो कुछ सीमा तक होता है और पार्श्विक होता है, लेटरल होता है। यहाँ पर प्लस वाले जो लोब हैं वो आपस में ओवरलैपिंग करेंगे और माइनस वाले आपस में करेंगे। तो यहाँ पर जो बंध बनेगा इसको हम बोलते हैं पाई बंध। चूँकि इसके जो निर्माण में अतिव्यापन है वो बहुत कम सीमा तक हो रहा है तो पाई बंध है वो सिग्मा बंध की तुलना में वीक होता है, दुर्बल होता है और हमेशा ये सिग्मा बंध के फॉर्मेशन के बाद ही बनता है। अब हम बात करें कि pz जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो px और py के साथ बॉन्ड बना सकता है या नहीं बना सकता। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो दोनों लोब हैं प्लस और माइनस वाली ये pz की है और यहाँ पर जो लंबवत ओरिएंटेड जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो px या py मान लेते हैं इसको। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो प्लस वाला जो लोब है ये दोनों ओर से प्लस वाले लोब से ओवरलैपिंग में भाग नहीं ले रहा है, ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। यहाँ पर एक की जो लोब है वो माइनस साइन वाला है तो इस प्रकार की ओवरलैपिंग है वो पॉसिबल नहीं होती। तो इस प्रकार की ओवरलैपिंग से कोई बॉन्ड फॉर्मेशन भी नहीं होता। अब हम बात करते हैं कि जो p और d और जो dd एटॉमिक ऑर्बिटल है इनके बीच में भी ओवरलैपिंग होती है और इसमें जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है यदि हम बात करें px एटॉमिक ऑर्बिटल और dzx की, तो यहाँ पर हम एटॉमिक जो ऑर्बिटल जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में, तो वहाँ पर हमने देखा था कि जो डी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक वो होते हैं जिनमें जो लोब्स होते हैं वो अक्षों के बीच में पाई जाती है और दो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो इस प्रकार के होते हैं जिनमें जो लोब्स हैं एटॉमिक लोब है वो अक्ष के अनुदिश पाई जाती है। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं dzx ये इस प्रकार का एटॉमिक ऑर्बिटल है जिसमें लोब्स हैं वो अक्षों के बीच में पाई जाती है। तो यहाँ पर जो हमने अभी पढ़ा था कि जो डी एटॉमिक ऑर्बिटल है उसमें जीरेड सिमेट्री पाई जाती है, मींस उसमें 180 डिग्री पर यदि हम देखें तो सेम साइन प्रेजेंट होते हैं। तो इस प्रकार का एटॉमिक ऑर्बिटल जो px या py के साथ ओवरलैपिंग करता है तो यहाँ पर सेम साइन होने के कारण ओवरलैपिंग होती है
और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसको हम बोलते हैं PD पाई बॉन्ड। अब हम बात करें DD की, तो यहाँ पर DX² Y² जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, इनके बीच में जब ओवरलैपिंग होती है तो डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे।